मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। क्यों आपने उनका एहसान लिया? खुदा मुझे माफ करे अगर तुम्हारे लिए बुरा चाहूँ। मान लेता हूँ कि इससे पहले कि उनके पास जाता मुझे तुम्हें इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं तुम्हारी खुशी चाहता था। मैं चाहता था तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। इसलिए कि मैं अफसरदा हूँ, इसलिए कि मैं साइको बन रही हूँ। साइको कौन है बेटी? मेरा मकसद ये था कि अगर आप ना भी कहते तो मुझे पता था कि आपने कहा था वो लोग मेरे पास आए। आज मैंने सिर्फ दिखावा किया है, लेकिन वो तमाम कहकहे और चीखें मेरे दिल में आग लगा रही थी। लेकिन मैंने आपकी खातिर कुछ नहीं कहा ताकि बस चली जाएं वो लोग। क्यों रो रही हो बेटी? इस तरह आंसू मत बहाओ, कम से कम यहां मत बहाओ। तुम चाहती हो हामिद को मालूम हो जाए कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। तुम चाहती हो मेरे बेटे के सामने मुझे शर्मिंदा करो। हाँ बेटी, तो फिर रो मत। उठो, चलते हैं बेटी, उठो। शरीफा है, तुम्हारी माँ शरीफा तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। उठो, चलते हैं बेटी, उठो। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां तुम्हारा घर है, तुम्हारा बच्चा अकेला है। वहां किसी का दिल मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता है। क्या हो सकता है कोई अपनी बेटी को न चाहे? शरीफा का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो तुम्हें दुख पहुंचाए। बहरहाल उसको भी कभी हामिद की याद आती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल। उठो बेटी, उठो, चलते हैं घर, चलो उठो। नीका सच कहती थी, मुझे एक लम्हा भी उस घर में नहीं रहना चाहिए। उठो बेटी, चलते हैं, उठो। वो मेरा घर नहीं है। बहुत अच्छा है, उठो, चलते हैं उसी जगह पर जहां तुम सोचते हो तुम्हारा घर है, उसी जगह पर जहां तुम्हारा दिल है। उठो बेटा, क्या तुम अपने घर में नहीं जाना चाहती थी? उठो, एक साथ चलते हैं, चलो। लैला, आजा बेटी, पहले तुम मारो। तो आप हारने के लिए आए हैं? बड़ी सी सोच में रहो तुम। चल मारो। ओहो, शाबाश। 2 3 पिछड़ो पिछड़ो, अब देखो मेरा कमाल।
देखो अभी। आप चीटिंग मत कीजिएगा। हाँ, अभी भी मैं जीत गई हूँ। किसने कहा कि मैंने चीटिंग की है? क्या मैं चीटर हूँ? वही है कि लोग कहते हैं आप मंसूर पे गए हैं। बकवास कहा है उन्होंने। देखो ये तो बाय चांस हो गया है। हाँ, बहुत अच्छा। ओ, आपका काम खत्म हुआ अब्बू। ये आखिरी है। तीर हटो सामने से। अरे क्या क्या? अरे ये क्या क्या? शैतान कहीं किधर? इधर 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 क्या भाग रही? रुको 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 रुको। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? तुम्हारे अबू लैला को उसके वालिद के घर ले गए हैं। वालिद के घर? क्या उस जगह को सील नहीं कर दिया गया था? बहुत दिनों से तुम्हारे अबू कामों को निपटा रहे थे और कुछ दिन पहले जाकर वहाँ को ख़रीदा है लैला की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लैला कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये यहाँ और वो वहाँ। माँ को अपने बच्चे के पास होना चाहिए। बच्चे को अपनी माँ चाहिए। तो क्या महताब उसके पास नहीं है? नहीं भाई, किसी को चाहिए कि उसकी देखभाल करे। वो खुद परेशानियों में घिरी हुई है। मेरी बच्ची की आंखें अश्कों से नम हैं। शरीफा जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कब आए? 1 घंटा हो गया। मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं तुम्हें देख रहा था। जब तुम सो रही हो तो ऐसा लगता है कोई फरिश्ता सो रहा हो, और अब क्या? और अब वो फरिश्ता लग रही हो जिसने आंखें खोल दी हो। हामिद, हाँ, तुम मर गए हो? वाकई? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। आओ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठो। सूख के कांटा बन गई हो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। आओ। इस तरह तुम अपने ऊपर भी जुल्म करती हो और इस बच्चे पर भी। बैठ जाओ। मैंने उसका दिल तोड़ा है। मैंने उससे आग किया। माएँ ज़ाहिरन कहती हैं कि उनका दिल टूट गया है। क्या हो सकता है कि एक माँ अपने औलाद को आग कर दे? माँ अपनी औलाद की सादत चाहती है, अपनी बेटी की सादत, अपने बेटे की सादत, अपने जिगर गोशे की सादत। अब तुम माँ हो, समझ सकती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या तुम अपने बच्चे से नाराज रह सकती हो और उसको आग करो? तुम्हारी जान उसकी जान से वाबस्ता है। पलक झपकते ही वो तुम्हारी आंखों के सामने एक बड़ा और गबरू जवान बन जाएगा, और फिर तुम उसको अपना दिल दे बैठोगी और फिर उसकी कुछ चाहोगी। आपको पता है मेरा दिल किस चीज पे जलता है? मैं अभी भी अपनी अम्मी की दिलदादा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मेरे कमरे में खाने की एक ट्रे लेकर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों के लिए जो मेरे पास नहीं है रोऊं, या उन लोगों के लिए जो मेरे पास है। मेरी बेटी, मेरी जान। बेटी, मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस हद तक लाचार नहीं हुआ। सही और गलत का तो मालूम है, लेकिन तुम्हें तशवीश किस बात की है? मेरा सही और गलत दूसरों के सही और गलत से फ़र्क रखता है। मैं डरता हूँ अकबर। हाजी अली, और डर? जब तुम्हारे ख़ानदान की बात बीच में हो और इज्जत की बात, तो डरना चाहिए। भूल दो फिर उसे। नहीं हो सकता। एक तरफ डर और आबरू है और एक तरफ लैला की जिंदगी। क्या करना चाहते हो तुम अली? क्या सबके साथ लड़ना चाहते हो? लोगों के साथ,
अपने आप के साथ, अपने घर वालों से, शरीफा के साथ? पता नहीं अकबर, मुझे नहीं पता। मैंने अब तक नहीं देखा था कि क्या करूं तुम कहते फिरो। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? जो भी रास्ता था मैंने इख्तियार किया, जिससे भी कहो मैंने इल्तिजा की, नहीं हुआ। हम दोनों को पता है कि लैला की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। उनमें से कोई भी चीज़ लैला के लिए ज़िंदगी नहीं बनेगी, उसका प्यार नहीं बनेगा। कहना आसान है, लेकिन हत्ता उसके बारे में सोचना भी मेरे दिल को आग लगा देता है। मुझे देखो अली, एक दिन मैंने फैसला किया तन्हाई और बेकसी के तमाम दुख दर्द को अपने दिल में डाल लूं। मैं सोचता था इस तरीके से मैं जिंदगी से इंतकाम लूंगा, लेकिन जिंदगी ने बहुत बुरी तरह मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कोई दुख झेलने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन ये बहुत सख्त है अकबर, बहुत सख्त। मैं जानता हूँ अली, मालूम है मुझे याद है उन दिनों जब तुम्हारे अब्बा मरहूम जिंदा थे। तुम हर काम के लिए उनके पास आकर मशवरा करते थे, फिर वापस आकर उस काम को पुख्ता इरादे के साथ अंजाम देते थे। तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए पुश्त पनाह थे। मैं जाकर उनसे क्या कहूँ अकबर? कहूँ कि मैं चाहता हूँ अपनी बहू को। वो सब कुछ जानते हैं। मुझे एक बात तुमसे कहने दो अली, तुम अगर लैला को अपने हाल पर रहने दोगे तो 40 साल के बाद तुम मेरी तरह हो जाएगी, बेकस और तन्हा। उस लड़की को अकेला ना छोड़ो अकेला। अम्मी जान। हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। चली? कहाँ? हमारे घर चली, हमारे अपने घर। चले। अंदर आओ मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे कहाँ हैं? वो सो गए हैं, हामिद अपने कमरे में है। तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। अब्बू कहाँ हैं? आपके पास नहीं आए क्या? नहीं। 1 घंटे तक वो सैन में चहलकदमी कर रहे थे, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। कहाँ गए हैं? उनका मोबाइल बंद है।
अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, कैसे हैं आप? हाजी आपके पास नहीं आए? क्या अर्ज करूं मैं आपसे, वो यहाँ थे, नहीं रुके, चले गए। क्या मतलब, कहाँ गए? उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी, चाहते थे कुछ दिन तन्हाई में रहें। अच्छा तो वो चाहते थे अकेले रहें। कारखाने को भी मेरे हवाले किया उन्होंने कि उसका ख्याल रखूं मैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कार्टन्स को भी चेक करो, नुकसान ना पहुंचाओ इनको कहीं। जाओ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब, हाल अहवाल ठीक है आपके? मैंने बताया आपको 2-1 दिन से नहीं आ रहे हाजी साहब। हाँ, क्या बताऊँ, हमें उनके बारे में इल्म नहीं है। हाँ, उनका फ़ोन बंद है। जी, उनका फ़ोन बंद है। भाई मुझे पता है कि उनसे ज़रूरी काम है, सुबह भी यही कहा था। बहुत अच्छा, वो आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। खुदा हाफिज़। दो दिनों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन नहीं जा सकता हूँ हामिद के पास। ये नहीं है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा दिल बातों से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है। लेकिन आपको खुद पता है कि बाज बातों का दर्द दिल नहीं किया जा सकता है। मुझे उससे शर्म आती है, मेरे बेटे से। मैं उससे क्या कहूं जाकर? मैं कैसे जाऊं और उससे कहूं कि लैला को शादी कर लेनी चाहिए? आप खुद मेरी मदद करें, मुझे ताकत दे, मेरी जबान को तवानाई दे ताकि मैं बात कर सकूं। मेरे सीने को वो सत अता करें ताकि लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकूं। आप काम को मेरे लिए आसान कर दें। मेरी जबान पर लुकनत ना आने दें ताकि वो बात को बता दूं जो मेरा हक है। मेरे लिए दुआ करें हाजी कि मैं इस आग से बाहर आ जाऊं, इस बरज़ख से। मैं, मेरे घर वाले और लैला भी। हेलो,
आप हैं तौफीक साहब, क्या कुछ हो गया है? भाई रात किस वक्त आपने फ़ोन किया है? मैंने कहा शायद, मैंने कहा वो नहीं है, घर भी नहीं गए वो, मेरा ख्याल है कल भी नहीं आएंगे। अच्छा अगर आ जाएं तो क्या कोई ज़रूरी काम है उनसे? खुद उनसे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपकी तलाश में दर बदर फिर रहे हैं, आपके बारे में परेशान हैं। 2-3 दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं और सब लाइल्म हैं। आपका मोबाइल भी बंद जा रहा है। मैं घर भी गया था, मस्जिद, कारखाना। अकबर ने देखा कि मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। वो बोल पड़ा और कहा कि मैं आपको यहाँ ढूंढ सकता हूँ। अकबर। अच्छा है कि इंसान के पास कोई एक ऐसा शख्स हो जिसको पता हो कि उसकी तन्हाई की जगह कहाँ है। अगरचे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की भरमार है, दोस्त, घर वाले, साथी। माफ़ कीजिएगा, खुदा मग़फ़िरत करे। किस लिए मेरे पीछे आए हो? खुदा मग़फ़िरत करे, इस एग्रीमेंट के लिए। इस पर दस्तखत रह गए थे। रात भर मुझे नींद नहीं आई, इस डर से कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा। सिर्फ आज का दिन हमारे पास। तुम खुद उस पर दस्तखत कर देते। नहीं हो सकता हाजी साहब, ये एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है। वो लोग आपको जानते हैं। अगरचे माजरत के साथ अर्ज है कि आप इन दिनों खुद से भी भाग रहे हैं। लीजिए। कल क्या होने वाला है इसको कोई नहीं जानता है। दुरुस्त है हाजी साहब, लेकिन जिंदगी कायमो दायम है। इस तरह हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठा जा सकता। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पढ़ेंगे नहीं? तो क्या तुमने नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं, मैंने पढ़ा है। यही बातें हैं जो हमने तय की थी, आपने कहा था। हाजी साहब माफ़ कीजिएगा, ये भी रह गए हैं। ये भी उसी का हिस्सा है, दीजिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये बताएं कि खुद को क्यों 2-3 दिन से छुपा रखा है और यहाँ आकर बैठ गए हैं। बाज़ औक़ात मैं अपने अब्बू के पास आता हूँ। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे पता है कि आपने मुश्किल दिनों को पीछे छोड़ा है, लेकिन हकीकत में क्या इत्तेफाक पेश आया है कि आपके अंदर वो सबका जोश व जज्बा नहीं रहा है, न काम और न ज़िंदगी में। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ, कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ इत्तेफाक पेश आते हैं जो बज़ाहिर सादे होते हैं, लेकिन एक बम की तरह होते हैं। इसके शेल्स इंसान की 100 जगहों पर लग जाते हैं। इसकी चोट रह जाती है और पुरानी से पुरानी हो जाती है, और बाज़ औक़ात वो इंसान की उम्र के आखिर तक उसके साथ रहते हैं। यही बायस बनती है कि इंसान डर जाता है।
मगर आप एक ईमानदार शख्स हैं, पीछे नहीं हटते, किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। सब बाज़ औक़ात डर जाते हैं। हाजी साहब, बात क्या है? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? आप तो हमेशा खुद कहते थे कि सब्र करना चाहिए, तवक्कुल करना चाहिए, एतमाद रखना चाहिए। अब क्या हुआ है आपके साथ कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? आखिर हुआ क्या है? अफसोस है, उस बच्ची के जिस्म पर काला कपड़ा नहीं होना चाहिए। कोई कदम उठाया जाना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। तो फिर लैला साहब से मुतालिक है। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तुम खुद ही जाकर अंजाम दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छा, ज़हमत कम करता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। मेरा दिल बहुत चाहता है कि जानूं कि तन्हाई के औकात में क्या गुजरा है। कुछ काम ऐसे हैं ज़िंदगी में कि जिनके लिए ज़रूरी है किसी की नेक दुआ तुम्हारे पीछे होनी चाहिए। कैसे काम? मिसाल के तौर पर लैला, मेरा दिल नहीं चाहता है कि हम उससे इसी तरह अपने हाल पर छोड़ दें। तो क्या हमने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया है? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरी प्यारी बेटी, बहुत ठंडक है, जाओ सहन में, ठीक है? और बॉल वगैरह के सब खेलना है तो घर में नहीं आना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। मेरी बेटी। वालेकुम सलाम। वो ड्राइंग जो मेरी बनाई थी तुमने, उसको कलर कर दिया तुमने? जी। उसके बालों को कौन सा कलर किया तुमने? बहुत सारे कलर लगाए मैंने उस पे। सच में? जी। तुम खुद ठीक हो? ठीक हूँ। अब्बू ठीक है? वो भी ठीक है। मेहताब, मोहसिन कहाँ है? फैक्ट्री में। अच्छा, फ़ोन करो, उसे कहो कि आज रात यहाँ आ जाए। मेरे ख्याल में नहीं आएंगे, बहुत काम था उनको। ठीक है, मैं खुद ही उसको फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ आ जाए। मैं चाहता हूँ आज रात का खाना हम सब मिलकर खाएं। चलो मेरी बेटी। आपका शुक्रिया। मेरी प्यारी बच्ची। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, मेरा गुड्डा, मेरा बेटा। क्या खेलेगा? आइए। सलाम करो दादा को। हमारा मुन्ना कैसा है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कैसे हो? माशाल्लाह। आजकल हम सब मसरूफ़ हैं, पहले से ज़्यादा हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तुम्हारी दोस्तों से पहले इक़दाम करना चाहिए था। मुझे पता है कि देर हो गई है, लेकिन तुम्हें सालगिरह मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। सालगिरह तो बगैर तोहफे की नहीं होती है।
थैंक यू सो मच। जीती रहो बेटी। बहुत अच्छा, अब तैयार हो जाओ, चलते हैं। कहाँ? कारखाने चलते हैं। मैं अकेला हूँ, किसी को होना चाहिए जो मेरा सहारा हो। मेरे ख्याल में मैं नहीं आ पाऊंगी। जाकर जल्दी लौट आएंगे। ज़रा बाहर चलेंगे, माहौल चेंज होगा। दरअसल मैं हामिद को बाथरूम ले जाना चाहती हूँ। शरीफा ले जाएगी, बाज़ औकात उसको इसके साथ मसरूफ़ होने दो। आज इसे ज़रा बुखार है, इसके दांत निकल रहे हैं, मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। सच में? अरे वाह अरे वाह, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। कभी कभी ये कि हमारे बच्चे सुकून से सो सके, हमें अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है। तुम चाहती हो कि इसकी अच्छे से देखभाल करो, तो इससे पहले ज़रूरी है कि तुम अपना ख्याल रखो। मेरा बेटा, मेरा बेटा। इन सबको गोदाम नंबर 2 में ले जाओ। मैंने सुबह से कहा है कि इसको ले जाओ, ये क्यों अभी तक यहाँ पर हैं? जल्दी करो। जी ठीक है। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया। गोदाम की जांच पड़ताल कर रहे हैं हम। एक फहरिस्त बना रखी है ताकि आपके पास ले आऊँ, इस पर एक नज़र डाल लीजिएगा। मैं यहाँ काम के लिए नहीं आया हूँ। कुछ चीज़ों के मुतालिक मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? घर, घराने। आपका मतलब है लैला ना? लैला भी उस घर का एक हिस्सा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहरहाल कुछ बातें हैं जो बुजान, उन कामों में जो आपके बकौल मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं बेहतर मुदाखलत न करूं। देखो मोहसिन मियाँ, तुम्हारा भी वही मकाम उस घर में है जो हामिद का था। अब जबकि हामिद नहीं है, कुछ काम तुम्हारे जिम्मे पड़ जाते हैं। आपको यकीन है बुजान? मुझे तो अभी तक पता नहीं कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। अब अगर मैं हामिद की जगह होता तो मेरी इज्जत भी अपनी जगह बाकी होती। ठीक कह रहा हूँ ना बुजान? देखो, माफ़ कीजिएगा, गोदाम में मजदूर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। इजाज़त दें। तुम किस लिए यहाँ खड़े हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था गोदाम में जाओ? तुमने तो खुद ही कहा था कि हाथ जाली नहीं है। अचानक वो आ गए। यहाँ खड़े मत हो। आजकल गोदामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, बेहतरीन मौका है कि सामान को निकाले जाओ। तुम बेफिक्र रहो, सिर्फ उसके लाने और ले जाने का क्या करें? इस बारे में परेशान ना हो, मैंने खुद उनको डॉक्यूमेंट्स और रसीद मुरतब किया है। तुम सिर्फ देर मत करो। ठीक है, सिर्फ उन्हें ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रखा जा सकता। वो भी सेट है, मैंने एक दो अफराद से बात कर ली है। हफ्ते के आखिर तक आएंगे, तमाम सामान लेके जाएंगे। होशियारी जरूर। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को कानोकार खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप परेशान ना हो। चलो निकलो निकलो। ठीक है, मुझे जरूर इत्तला देना। जरूर। खुदा हाफिज।